सरकारी बैंक सरकारी नौकरी मिल जावे, घर हो या ना हो, मम्मी पापा हो या ना हो, मकान हो या ना हो, लेकिन शादी वाले आ जाए तो नौकरी तो है। ऐसे देखा कि भगवान कृष्ण विवाह योग हो गए हैं, अब उनके विवाह वाले भी आने लगे। तो भगवान कृष्ण ने कहा छोटा बेटा को बाद में शादी करनी चाहिए, पहले बड़े को करनी चाहिए। तो एक राजा हुए जिनका नाम रैवत, सतयुग के, उनकी एक कन्या का नाम था रेवती, वो 27 हाथ लंबी थी, बड़ी मतलब एक सफेदा का पेड़, नारियल बता रहे 27 हाथ काफी होता है। 27 हाथ लंबी पत्नी, और भगवान कृष्ण बलराम जी कितने बोले 7 हाथ, 30 हाथ लंबी। ये सही बोलना, ऐसी किसी को पत्नी मिल जावे, मान लो पत्नी लंबी हो पति तन्नू हो, तो जोड़ मिलेगा। अब कहीं जोड़े न मिले तो आपस में रैवत पहुंचे ब्रह्मा जी के पास, और ब्रह्मा जी से कहने लगे महाराज हमारी एक लड़की कम से कम विवाह तो करवाओ, विवाह तो करवाओ। बोले चले जाओ मृत्युलोक में। कहा? बोले समुद्र के पास, समुद्र के बीचों बीच एक टापू है, उस टापू पे एक नगरी है, बड़ी सुंदर नगरी है, वहाँ के राजा साक्षात परमात्मा जो है वो कृष्ण रूप में अवतरित हुए हैं, और जो शेषा अवतारी लखन है, शेषा अवतारी जो लक्ष्मण है वो बलराम है, उन्हीं के साथ अपनी बेटी का विवाह कर दो। और तब तक नारद जी बीड़ा बजाते हुए आ गए। नारद जी ने कहा अरे कन्हैया शादी आदि करोगे कि नहीं करोगे? भगवान मुस्कुरा पड़े, कोई भी किसी लड़के से पूछो यार शादी करोगे तो मुस्कुरा जाएगा, कम से कम हमारे पंडित जी शादी वाले। तो बोले कैसे शादी कर ले, अभी तो भैया पढ़े हैं। बोले चिंता न करो, भैया के मंत्र पढ़ने के लिए हम आ गए, और तुम अपनी बताओ। बोले भैया की शादी हो जाए तो हम भी सोचते हैं। तब तक रेवत जी अपनी पत्नी बेटी को लेके आ गए पत्नी के साथ। रेवत जी ने ब्रह्मा जी की सारी बात बताई बलराम और कृष्ण को, बलराम जी राजी हो गए। बड़े बलराम जी है, ज्यादा समय हो जाता है, ज्यादा उम्र बढ़ जाती है, तो लड़का सोचता कैसी पत्नी मिले, छोटी पतली दुबली कर ले शादी। ऐसे किया, वो लंबी है, पानी गहन संस्कार हुआ, और जब रेवत और अपनी पत्नी के साथ समेत चले गए तो भगवान कृष्ण ने अपनी भाभी जी से, भाभी बोलते हमारे यहाँ भौजी बोलते हैं ज्यादातर विनोद में, और भौजी क्या हालचाल है, लाखों में एक हमारे भौजी। आप तो भगवान जी ने वही कहने लगे, विनोद करने लगे बलराम जी से, अरे भैया बोले क्या एक गाना सुनाए, सुनाओ। भगवान ही कहने लगे कि झंडा ऊंचा है तुम्हारा, झंडा ऊंचा है तुम्हारा। बलराम समझ गए, तू ज्यादा न बोल, समझ रहे हम छोटे पतली लंबी है, ये कहने का मौका नहीं देंगे, ये कहने का मौका नहीं देंगे। तो हल का आह्वान किया, मूसल का आह्वान किया, हल निकला गर्दन में लगाया यहाँ पे ऐसे, और मूसल से ठोकना चालू किया। इतना ठोका पत्नी को, इतना सिर पे मूसल मारा कि महाराज कंधे तक हो गई रेवती मैया। आप लोग भी कहा खोल के सुन लें, कि पत्नी लंबी हो तुम भी मूसल लेके पत्नी लंबी हो बराबर क्या सकते हो। बोल गोविंद भगवान की। आज